हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जीत में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये अपना दूसरा लेसन है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट सेपरेटली। जैसे ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते, सी तथा ए मिलकर इस काम को 20 दिन में कर सकते। तो वे तीनों अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेगा। तो इसके लिए जैसे सबसे पहले दिया होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इसको कर रहे हैं 12 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं इसको 15 डेज में, और सी प्लस ए मिलकर कर रहे हैं 20 डेज में। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं हम टोटल वर्क। तो जो टोटल वर्क होता है वो होता है इनका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60। तो फिर निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क में जिसकी भी एफिशिएंसी निकालनी है उनके डेज का भाग देते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब देखते हैं कि टोटल एफिशिएंसी क्या होती है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनकी टोटल एफिशिएंसी है वो है 5 4 9 3 12। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू 12 है। और दो कॉमन लेते, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 12/2 इज इक्वल टू 6। अब अपने को निकालना कि वे तीनों अलग अलग इसको कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले निकालते ए की एफिशिएंसी क्या आएगी। तो जो टोटल एफिशिएंसी है उसके अंदर ए की एफिशिएंसी लगाने, बी और सी की एफिशिएंसी को माइनस कर देते हैं। तो जो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2। इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी आएगी टोटल एफिशिएंसी में से, यदि बी की एफिशिएंसी निकालने तो ए प्लस सी की माइनस करनी पड़ेगी। तो 3 माइनस करते हैं तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और जो सी की एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 6 माइनस ए प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस कर देते हैं। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब निकालते हैं इनके डेज। तो जो ए के डेज आएंगे वो आएंगे टोटल वर्क अपॉन उसी की एफिशिएंसी। तो ए के डेज निकालने के लिए जो टोटल वर्क है वो अपना है 60, और ए की एफिशिएंसी है 2। तो ए के डेज आ जाएंगे 30, और जो बी के आएंगे तो बी के डेज के लिए वही टोटल वर्क 60 और बी की एफिशिएंसी है 3। तो बी के डेज आ जाएंगे 20, और सी के डेज के लिए टोटल वर्क 60 और जो सी की एफिशिएंसी है वो है 1। तो वो आ जाएगा 60, 30, 20 एंड 60। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 45 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी कैन डू दिस वर्क टूगेदर। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर इस काम को 45 दिन में कर सकते हैं। तो वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करने के 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले करते हैं अपन टाइप फर्स्ट से। यहाँ पे बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 30 दिन में, और जो बी प्लस सी है वो मिलकर कर रहे हैं इसको 36 दिन में, और जो सी प्लस ए है वो कर रहे हैं यहाँ पे 45 डेज में। तो सबसे पहले इनका हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए जो इनमें सबसे बड़ी संख्या है सबसे पहले वो देखते हैं। तो 45। तो फिर चेक करते हैं कि 45 में 45 है जो तीनों से डिविजिबल है या नहीं। तो अपने को पता है 45 तीनों से डिविजिबल नहीं है, तो इसका 2 गुना करते हैं।
तो आएगा 90। फिर देखते हैं कि 90 तीनों से डिविजिबल है या नहीं, तो 90 भी नहीं है, 36 से नहीं है, तो फिर 45 को 3 से गुणा करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या उसी को, यह आ जाएगा 135। तो 135 में फिर चेक करते हैं कि तीनों से डिविजिबल है या नहीं, तो ये 36 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर 45 को 4 से गुणा करते हैं, यह आ जाएगा 180। तो अपन चेक करते हैं कि 180 तीनों से डिविजिबल है या नहीं, तो 180 तीनों से डिविजिबल है, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 180, और जो एलसीएम होता है वही इनका टोटल वर्ग होता है, तो ये टोटल वर्ग आ जाएगा 180। अब इनके निकालते हैं एफिशिएंसी या क्षमता। तो क्षमता के लिए टोटल वर्ग के अंदर इनके डेज का भाग देते हैं, तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 6, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब इनकी टोटल एफिशिएंसी निकालते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है वो है 6, और जो बी प्लस सी की एफिशिएंसी है वो है 5, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी है 4। तो इनकी जो टोटल एफिशिएंसी होगी इसमें जैसे ट्वाइस ऑफ ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी, और टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 15। तो अब 2 कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 15, और ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 15/2। अब आपने को पूछा कि वो तीनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करने के लिए टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, तो जो टोटल वर्क है वो अपने यहाँ पे 180, और जो टोटल एफिशिएंसी है वो है अपने यहाँ पे 15/2। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, 180 अपॉन 15, जो थर्ड टर्म है वो पलट के ऊपर चली जाती है, तो जब 15 को करते हैं तो 1 and 3 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 डेज। तो ऑप्शन बी इज द टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर सेकंड करने के लिए इसका जो टोटल वर्क है इसको अपन 1 मान लेते हैं, टोटल वर्क 1 मान लेते हैं। तो अब हमने को बताया कि ए प्लस बी जो टोटल वर्क 1 है उसको कर रहा है 30 दिन में, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, जो 1 डे वर्क होता है वही इनकी एफिशिएंसी होती है, तो 1 डे वर्क करेगा ये एक दिन में 1/30, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी या 1 डे वर्क आ जाएगा 1/36, और सी प्लस ए की जो 1 डे वर्क होगा या फिर इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी वो हो जाएगी 1/45। तो अब इनकी एफिशिएंसी का अपन ऐड करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो जो टोटल एफिशिएंसी होगी वो हो जाएगी 1/30 प्लस 1/36 प्लस 1/45। तो इसको हल करने के लिए इसका हम एलसीएम लेते हैं, जो कि आ जाएगा 180, तो अपन यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 15/180 इंटू 2। तो अब इसके लिए निकाल देंगे तीनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी के निकालने अपने को डेज। तो डेज के लिए टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, तो जो टोटल वर्क अपने माना है वो है 1, और जो टोटल एफिशिएंसी है वो है 15/180 इंटू 2। तो जो थर्ड टर्म होती है वो पलट के ऊपर चली जाती है, 180 इंटू 2/15, तो जो आ जाएगा 1 और 2, तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 डेज। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। इफ ए, बी एंड सी कैन डू इट इन 4 डेज टूगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू इट अलोन। जैसे पर्सन बोल रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं
तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसको 4 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क होगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 24। अब निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क में जिसकी एफिशिएंसी निकालनी होती है उनके डेज का भाग देते हैं। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अब अपने को पूछा है कि सी अकेला इसको कितने दिन में करेगा। तो अपने को सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे सी की जो एफिशिएंसी आएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिला के है 3 और 2 मतलब 5। तो जो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने यहाँ पे 1। तो अब सी के डेज निकालने के लिए जो टोटल वर्क होता है उसके अंदर सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अपने टोटल वर्क 24 और जो सी की एफिशिएंसी है वो है 1। तो इसके आ जाएंगे 24 डेज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। इफ ए बी एंड सी कैन डू इट इन 6 days टूगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू इट अलोन। जैसे ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को सेम वर्क को 15 दिन में कर सकता है। यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसको 6 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब दे रखा है कि ए किसी काम को कर सकता है 20 डेज में और बी कर रहा है इसको 15 डेज में और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं इसको 6 डेज में। तो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। तो जो एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा इनका 20 यानी कि 60 आ जाएगा। तो अब इनके निकालते हैं अपन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के टोटल वर्क में जिसकी भी एफिशिएंसी निकालनी होती है उसी के दिनों का भाग देते हैं। तो जो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी मिलेगी आ जाएगी 10। तो अब अपने को चाहिए कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अपने को सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी की एफिशिएंसी अपने को माइनस करनी होगी, तभी सी की एफिशिएंसी आएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 10 और ए प्लस बी की क्षमता है दोनों की मिला के 7। तो जो सी की क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 3। अब अपने को निकालना है कि सी इस पूरे वर्क को कितने दिन में करेगा। तो सी के डेज निकालने के लिए टोटल वर्क के अंदर जो टोटल वर्क है उसके अंदर सी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। तो टोटल वर्क है अपने यहाँ पर 60 और जो सी की एफिशिएंसी है वो है 3। इसलिए जो सी इसको अकेला करेगा 20 डेज में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए कंप्लीट्स 4/5 ऑफ ए पार्ट ऑफ ए वर्क इन 20 days. He then calls B and they together finish the remaining work in 3 days. How long B alone would take to do the whole work? A किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है और जो शेष काम है उसको 3 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेले उस पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। तो अपने को दिया कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे जो होल वर्क है, जो संपूर्ण वर्क है, एक का अपने संपूर्ण वर्क को एक मानते तो उसको कितने दिन में करेगा। तो ये इसको करेगा 25 डेज में।
अब वो बी को बुलाता है और जो शेष काम है, तो सबसे पहले निकालने की रिमेनिंग वर्क कितना है, शेष काम कितना है। तो जो रिमेनिंग वर्क है, किसी पार्ट का यदि 4/5 रह जाता है तो जो रिमेनिंग है वह है 1/5। अब जो रिमेनिंग वर्क है इसको ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए प्लस बी किसी काम के 1/5 भाग को करने में 3 दिन ले रहे हैं। तो ए प्लस बी टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क को ये 15 डेज में करेंगे। तो अब अपने पास आ गया कि ए किसी काम को कर रहा है यहाँ पे 25 डेज में और ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं यहाँ पे 15 डेज में। सबसे पहले निकालते हैं इनका टोटल वर्क। तो जो टोटल वर्क होता है वो इनका एलसीएम होता है, एलसीएम आ जाएगा 75। अभी इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क में इनके दिनों का भाग देते हैं। तो सबसे पहले ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब अपने को पूछा है कि बी उस पूरे काम को करने में कितना समय लेगा, तो सबसे पहले बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से यदि अपन ए की एफिशिएंसी माइनस कर दे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी है 5 और ए की एफिशिएंसी है यहाँ पे 3, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने यहाँ पे, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो अब पूछा है कि बी पूरे काम को कितने समय में लेंगे, तो बी के डेज निकालने। बी के डेज के लिए टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। तो दो बी का टोटल वर्क है, बी दो टोटल वर्क है वो है यहाँ पे 75 और बी की एफिशिएंसी है 2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एंड 7.5। तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बी कंप्लीट 2/5 ऑफ ए वर्क इन 10 days. Then he calls A and they together finish the remaining work in 6 days. How long A alone would take to the whole work? यहाँ पे बोल रहा है कि B किसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, फिर वह A को बुलाता है और जो रिमेनिंग वर्क है शेष काम उसको दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। तो A को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि B किसी कार्य के 2/5 पार्ट को 10 डेज में कर रहा है, तो बी संपूर्ण वर्क को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले इसको 5 और ये यहाँ पे आ जाएगा 25 डेज। फिर बोल रहा है कि रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, या यदि किसी काम का 2/5 हो गया तो रिमेनिंग वर्क बच गया 3/5। अब यहाँ पे वो ए को बुलाता है और ए प्लस बी मिलकर करते हैं किस काम को, रिमेनिंग वर्क को, और ये यहाँ पे मिलके इसको कर लेते हैं 6 दिन में। तो ए प्लस बी संपूर्ण काम को कितने दिन में करेंगे, तो संपूर्ण काम को ये करेंगे 10 डेज में। अब अपने पास आ गया कि बी किसी काम को 25 दिन में करता है और ए प्लस बी 10 दिन में करता है, तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बी इस काम को कर रहा है 25 दिन में और ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में। तो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए इनका एलसीएम लेते हैं जो कि 50 आ जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क में इनके डे से डिवाइड करते हैं। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और ए प्लस बी दोनों की मिला के आ जाएगी 5। तो अपने से पूछा कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए के डेज निकालने के लिए ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी के लिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से यदि अपन बी की एफिशिएंसी माइनस कर दे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए प्लस बी की टोटल जो एफिशिएंसी है वो है 5 और बी की एफिशिएंसी है वो है 2। तो जो ए की एफिशिएंसी आएगी, जो क्षमता आएगी वो आ जाएगी 3। अब अपने को निकालना कि ए के डेज कितने हैं, तो ए के डेज निकालने के लिए जो टोटल वर्क है उसके अंदर ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। तो टोटल वर्क है अपने यहाँ पर 50 और जो ए की एफिशिएंसी है वो है 3। तो ये आ जाएगा 50/3। आंसर ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड ए लीव्स द वर्क 5 days बिफोर कंप्लीटेड। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश। ये बोला कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो करते हैं इसको। ये बोल रहा है कि ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में और बी है 20 काम को कर रहा है 20 दिन में। तो सबसे पहले निकाल लिए इनका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क होगा वो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 20। तो अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में ए के डेज का भाग देते हैं। तो जो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। जैसे अपन मानते कि कार्य यहां से स्टार्ट हुआ हो और यहाँ पे एंड हुआ हो, तो जो लास्ट 5 दिन का काम है यहाँ पे दोनों मिलके काम कर रहे थे, ए और बी। और जो लास्ट 5 डेज का काम है, जो 5 डेज का वर्क है, वो अकेला ये एक काम छोड़ देता है। तो इसको 5 दिन का काम वो बी करता है। तो सबसे पहले अपन जो बी 5 दिन में कितना काम करेगा, बी का जो 1 दिन का काम है, वो है 1। तो बी 5 दिन में कितना काम करेगा, तो बी 5 दिन में 5 काम कर लेगा। अब देखते हैं कि शेष काम कितना है। 20 में से 5 काम अकेले बी ने कर दिया। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो है 20 - 5, क्योंकि ये 5 तो बी ने कर दिया है। तो रिमेनिंग वर्क है 15। अब ये जो 15 वर्क था वो ए और बी ने मिलके किया है। तो ए और बी को जो 15 वर्क है इसको करने में कितना समय लगे, तो ए प्लस बी के डेज निकालने के लिए जो टोटल वर्क है उसके अंदर इसकी दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। तो टोटल वर्क है 15 और दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो इन दोनों को मिलकर लगेंगे 5 डेज। तो अब ये पूछ रहा है कि कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो जो 5 दिन तो है बी पहले कर रहा था और दोनों ने मिलके किया है 5 दिन। तो जो 20 वर्क था इसको टोटल कार्य को समाप्त होने में 5 दिन तो बी ले रहा है और 5 दिन ए और बी मिलकर कर रहे हैं। तो इसको कार्य को समाप्त होने में कुल 10 डेज का समय लगा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए कैन डू ए वर्क इन 15 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 days. इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बी लीव्स द वर्क 7 days बिफोर इट कंप्लीटेड। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 7 दिन पहले बी काम छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हो रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उस कार्य को 25 दिन में करता है। तो सबसे पहले निकालते हैं इनका टोटल वर्क। जो टोटल वर्क होता है वो इनका एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या है उसको इंटू करते जाते हैं और देखते जाते हैं। जैसे 25 है यहाँ पे, तो 25 को सबसे पहले 2 से इंटू करते हैं 50। तो फिर 50 को चेक करते हैं कि 50 इन दोनों से डिविजिबल है या नहीं। तो 50 15 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर 25 को 3 से इंटू करते हैं, यह आ जाएगा 75। 75 है, ये 25 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। तो इसलिए इनका जो एलसीएम होगा 15 और 25 का जो एलसीएम होगा वो आएगा 75। तो जो टोटल वर्क होगा वो आ जाएगा 75। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए जिसकी भी एफिशिएंसी निकालनी होती है उसके डेज का भाग देते हैं। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3।
अब ये प्रश्न बोल रहा है कि दोनों का, जैसे यहां से कार्य स्टार्ट हुआ और यहां पे कार्य पूर्ण हुआ, कि दोनों ने मिलकर A प्लस बी मिलकर काम शुरू करते हैं, और जो लास्ट के 7 डेज है, 7 डेज है उनमें बी काम छोड़ देता है। तो लास्ट 7 डेज का काम कौन करता है? ए करता है। तो सबसे पहले लास्ट 7 डेज का काम ए से करवाते हैं। तो ए लास्ट के 7 दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 7 दिन में करेगा 35 वर्क। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना, सबसे पहले ये निकालते हैं। तो रिमेनिंग वर्क है, टोटल वर्क है 75, इनमें से 35 निकाल, तो जो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 40। तो अब देखते हैं कि जो रिमेनिंग वर्क है उसको ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए और बी को कितना समय लगेगा? ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए प्लस बी के दिन निकालने के लिए जो रिमेनिंग वर्क है वो आ जाएगा यहाँ पे 40, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी दोनों की मिला के 8। तो ए प्लस बी मिलकर इसको करेंगे 5 डेज में। अब ये पूछा कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 7 दिन का काम तो ए ने कर लिया और ए प्लस बी ने 5 दिन और कर लिया। तो जो टोटल वर्क है वो समाप्त हुआ 5 दिन तो ए प्लस बी ने मिलके किया और 7 डेज ए ने मिलके किया। तो जो टोटल वर्क है 12 डेज में फिनिश हो गया। अतः ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।